राजधानी भोपाल में भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति का ठेकेदार प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश शासन से प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन से मांग की है कि सभी ठेकेदारों का भुगतान समय पर किया जाए। ठेकेदार प्रकोष्ठ ने मध्य प्रदेश शासन से प्रमुख मांगों को मनवाने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति ने बताया कि हमारे साथी पवन कुमार श्रीवास्तव ने राजधानी परियोजना प्रशासन संभाग क्रमांक 2 के सब डिवीजन नंबर 2 में लाखों का काम अपना घर इवैल्यूएशन किया था, जिसकी कार्यपालन नियंत्रित अधिकारी के आदेश अनुसार किया। उसी समय की प्रमुख अभियंता बघेल की सरकारी बंगलों में काम करवाया गया था, जिसका भुगतान बड़ी कोशिशों के बाद अभी हुआ है। उसमें भी 5 लाख का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसी तरह विगत वर्षों में देखा गया कि पूरे मध्य प्रदेश में सैकड़ों ठेकेदार भाइयों ने कहा कि पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा, समाप्त हो गया, और जो कि दंडनीय और निंदनीय है। देखिए, आज पूरा देश भ्रष्टाचार के दंश से जूझ रहा है। हर वो एक चपरासी से लेके आज के सिस्टम में एक जो सबसे बड़ा अधिकारी है, हर वो अधिकारी संलिप्त है भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति जो विगत 28-30 वर्षों से भ्रष्टाचार के खिलाफ अनवरत बिना डरे पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ता आ रहा है। 28-30 वर्ष हो गए एक ऐसे दौर में जहां भ्रष्टाचार का नाम लेने मात्र से एक आम नागरिक हो या सामाजिक व्यक्ति हो, अगर वो भ्रष्टाचार का नाम मात्र ले ले तो उसको सिस्टम द्वारा या विभागों द्वारा सिर्फ प्रताड़नाएं मिलती हैं, लाठियां मिलेंगी, डंडे मिलेंगे, FIR मिलेगा और अंततः फिर जेल का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे दौर में माननीय अध्यक्ष जी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप पूरी मुखरता के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति के माध्यम से। हमें ठेकेदार प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मुझे खुशी है कि मैं एक राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर भाई साहब के साथ में कार्य कर रहा हूं। एक ठेकेदार प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक ठेकेदार जो देश के निर्माण में और प्रगति में अपना सर्वस्व न्यौछावर करता है और एक विकासशील देश बनाने में अपनी भूमिका अदा करता है। आज ठेकेदार शासन और प्रशासन द्वारा अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है वो ठेकेदार कौम कभी आत्महत्या नहीं करती थी, लेकिन प्रशासनिक दबाव के कारण आज ठेकेदार को भी आत्महत्या करना पड़ रहा है। ठेकेदार प्रकोष्ठ का जो निर्माण किया गया है, हमारे ठेकेदारों की प्रमुख मांगे ये है कि हम लोगों का पहला तो जो भुगतान हो, जो हम लोग कार्य करते हैं उसका भुगतान समय से कराया जाए, विद इन टाइम कराया जाए। दूसरा है कि जिन जिन ठेकेदारों का भुगतान जो है जिस क्रम में आता है उस क्रम में कराया जाए। उसके बाद जो है किसी के साथ पक्षपात न किया जाए। दूसरा, एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो सरकार लाई है, उसमें क्या होता है कि हम ठेकेदारों का बहुत सारा ज़्यादा पैसा जो है ब्लॉक हो जाता है FDR के रूप में, और वो ब्लॉक होने की वजह से हम लोग और जगह कार्य नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम और लोगों को नौकरी पे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि एक ही कार्य पर हम कार्य करने लगते हैं। यदि यही पैसा हमारे कुछ से नहीं जमा कराया जाए तो हम और कार्य लेंगे और लोगों को कार्य पर लगाएंगे, बेरोजगारी भी दूर करेंगे। तो हमारी यही प्रमुख मांगे हैं कि पक्षपात न करके सरकार एक तो एडिशनल परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को हटाए। दूसरा, जो भी ठेकेदार कार्य कर रहे हैं उनका समय पर भुगतान करें, ताकि जो है बहुत सारे ठेकेदार भाई जो आत्महत्या कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको आर्थिक जो है कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है, ये सब ना उठाना पड़े। दूसरा, हम अपने जो बड़े अधिकारी हैं विभाग के, सभी विभाग के, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, तहे दिल से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो लोग भुगतान की प्रक्रिया को, या उनके पास जितना फंड है, सरकार जो है साल भर का एक बजट एलोकेशन करती है, उसी के कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक प्रचार समिति प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों ने एक साथ आकर सरकार से मांग की है कि जिन ठेकेदार भाइयों के लंबे समय से भुगतान नहीं हुआ, उनको कर्ज से मुक्त मिल सके। EMT न्यूज़ भोपाल।